हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 1 का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात करना है जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो ए का मान कब ज्ञात करना है? जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो। तो जी एक्स जब पी एक्स का गुणनखंड होता है तो यहाँ से हम लोग जब जी एक्स से हम लोग एक्स का मान निकाल कर उसको किस में रखते हैं? पी एक्स में रखते हैं, तो वह 0 के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हल करना है इसको। तो पहला जो क्वेश्चन है, जी एक्स का मान दिया है x+1 और पी एक्स का मान दिया है x² + ax+2। तो हम लोगों को ए का मान ज्ञात करना है और चूंकि यहाँ क्या दिया है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो आइए हल करते हैं। तो हल नंबर 3 का पहला, तो यहाँ पर जी एक्स का मान दिया गया है तो जी एक्स दिया है जी एक्स = x+1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? x का मान निकाल लेते हैं। और पी एक्स दिया है पी एक्स = x² + ax+2 ये दिया है। तो इसमें मान रखते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, जी एक्स को 0 के बराबर लेते हैं। तो इसलिए जी एक्स = 0 से, तो जी एक्स से हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स का मान निकालते हैं, फिर उसका मान कहाँ रखते हैं? इसमें रखते हैं। अब गुणनखंड है तो क्या होगा? चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो ये इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है पी एक्स का मान। तो यहाँ से मान निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा? जी एक्स का मान है x+1 = 0 या x क्या हो जाएगा? -1। तो ये -1 हो गया। अब चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो अतः क्या हो जाएगा? अतः इसमें पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि पी एक्स का मान जो भी है उसको अगर इसमें पुट करेंगे वह किसके बराबर आता है? 0 के बराबर होता है। अर्थात पी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होता है। कब? जब गुणनखंड होता है जी एक्स तब। तो क्या हो जाएगा? p-1 = 0 के बराबर आता है, गुणनखंड होता है तो। अब यहाँ पर x का वैल्यू इसमें क्या रख देंगे? 1 रखेंगे, -1 रखेंगे पी एक्स में और उसको 0 के बराबर ले लेंगे। कब? जब गुणनखंड होता है तब। तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स दिया गया था x² + ax+2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस a, फिर ब्रैकेट में -1 + 2 = 0। अब यहाँ से मान निकालना है हम लोगों को। तो ये दिया था, चूंकि इतना दिया है इसलिए ये हो जाएगा
तो -1 के स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -a और ये +2 = 0, और इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा -a + 3 = 0, a क्या हो जाएगी, ये उधर चल जाएगा 3 तो -3, और ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो ये हम लोग को ये फाइंड करना था, तो ये ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है gx = दिया है x-1 और px का मान दिया है ax² - 5x + 3। तो यहाँ पर भी हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है, कब gx px का गुणनखंड है तब। तो जैसा भी हम लोग पहले बनाए ठीक वैसे ही बनाना है, तो बना लेंगे। तो बना के देख लेंगे आप लोग इसको। तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर को। तो 4 नंबर है, यदि GT PT के गुणनखंड है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो GT क्या है, PT का गुणनखंड है, तो A का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सेम वैसे ही है जैसे हम लोग पहले बनाए थे, ठीक वैसे ही है। तो आइए इसको देखते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पर दिया है GT का वैल्यू दिया है t-3 और PT का वैल्यू दिया है t² + 2at - 2a + 3 ये दिया था। तो GT PT का एक गुणनखंड है बोला है, तो यहाँ पर फिर क्या कर लेना है, GT से t का मान ज्ञात कर लेना है। इसलिए GT = 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, GT का मान था t-3, तो t-3 = 0, तो t कितना आ गया 3 मिल गया। अब चूंकि GT PT का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो अतः क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, PT क्या होगा 0 के बराबर होगा। PT इक्वल क्या था, t² + 2at - 2a + 3 = 0, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि GT जो है वह PT का एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें t² है तो क्या हो जाएगा 3² हो जाएगा, 3² + 2a, a का a रहेगा, a अब ब्रैकेट में हो जाएगा 3 - 2a + 3 = 0, ये हो गया। अब इसको सरल कर देंगे, 3 के स्क्वायर कितना आएगा 9, और यहाँ पर 2 3 जा 6a हो जाएगा, 6a, और ये -2a + 3 = 0। अब यहाँ पर 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और ये 6 में 2a कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a, तो ये 4a और ये हो जाएगा +12 = 0। तो हम लोग को ये चाहिए तो 12 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4a = -12, फिर a चाहिए तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, तो a = क्या हो जाएगा -12 / 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो a = -3, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है GY PY के एक गुणनखंड हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y नहीं होगा, a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब 3x प्लस 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ क्या बोले, जब किसी बहुपद एफ एक्स, कोई बहुपद क्या है, एफ एक्स है, जिसको किससे भाग दिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 3x प्लस 2 बचता है। जब इसी बहुपद अर्थात एफ एक्स का मान जो भी है बहुपद में, तो उसको x माइनस 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 4, तो यहाँ क्या दिया है बहुपद एफ एक्स को किससे भाग दिया जाता है, एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है। तो भाग देने पर शेषफल भाग देने पर शेषफल इज इक्वल टू 3x प्लस 2 ये आता है। तो शेषफल क्या आता है, 3x प्लस 2 किससे भाग देने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से एफ एक्स को भाग देने पर शेषफल ये मिलता है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, जब तो ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, तो शेषफल ये मिलता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें रखेंगे तो क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। इससे पहले हम लोग किए थे। तो यहाँ से जो शेषफल मिलेगा और यहाँ से जो शेषफल मिलेगा वो एक ही शेषफल होगा, क्योंकि एक ही भाजक से भाग दे रहे हैं। तो भाजक से हम लोग जो भी यहाँ चर दिया रहता है उसका मान निकालते हैं, फिर उसको एफ एक्स वहाँ पर दिया रहता था पी एक्स, तो उसमें मान रखते थे पी एक्स और जी एक्स वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ एफ एक्स दिया है बहुपद, तो यहाँ मान रखेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, या तो प्लस में रहेगा या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल प्लस में 3 या माइनस में 3। तो x का मान क्या रखेंगे, प्लस में 3 या माइनस में 3। अब शेषफल प्रमेय से x का मान मिल गया तो उसको इसमें रख देंगे एफ एक्स में, तो शेषफल मिल जाएगा। तो इसलिए शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल एफ एक्स होगा। तो एफ एक्स होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल इज इक्वल टू F3 होगा, या ये हो जाएगा F माइनस 3, ये हो गया। तो अब प्रश्नानुसार शेषफल दे दिया गया है। तो प्रश्नानुसार शेषफल क्या है, शेषफल इज इक्वल टू 3x प्लस 2 ये दिया है। अब ये दिया है तो x का मान पता हो गया है हम लोग को। तो शेषफल क्या है, F3 हम लोग निकाल लिए हैं शेषफल, तो दोनों शेषफल बराबर होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x का मान 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो शेषफल क्या मिला, 11 कब, जब F3 होगा तब। अब जब माइनस F3 रखेंगे तो यह F माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इसी में पुट करेंगे -3, तो ब्रैकेट में -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला था, एफ एक्स को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा बोला था। तो किसको, एफ एक्स को किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 3 से। तो ये क्या है, भाजक है और ये भाज्य है। तो भाजक से हम लोग x का मान निकालते हैं और उसको भाज्य में रखते हैं x का मान, तो हम लोग को शेषफल मिलता है। तो ठीक वैसे यहाँ से भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, इससे
एक्स का मान निकालते हैं भाजक से, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल गया। अब यहाँ से मान रख देंगे, तो अतः शेषफल प्रमेय से, तो अतः शेषफल, तो हो जाएगा अतः शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 मिला था अर्थात f3 होगा, तो उसमें मान रख देंगे। अब चूंकि f3 का मान हम लोग पहले निकाल लिए हैं, तो f3 का मान कितना आया था, 11 आया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f3 इज इक्वल टू 11, ये हो गया। तो अतः अभिष्ट शेषफल क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट शेषफल इज इक्वल टू 11। तो शेषफल क्या हो गया f3, तो f3 का मान हम लोग पहले निकाल लिए हैं, तो वही से f3 का मान रख दिए। तो ये यहाँ से हम लोग f3 निकाले हैं, f3 का मान कितना है 11। तो यहाँ पर हम लोग शेषफल प्रमेय से जो fx को x माइनस 3 से भाग देने पर, तो इसको 0 के बराबर लेकर x का मान निकालते हैं, उसको fx में पुट करेंगे तो क्या आएगा f3 आएगा, और f3 का मान क्या है 11 है। तो क्या हो गया, तो हो गया हम लोग का शेषफल प्रमेय से शेषफल f3 इज इक्वल टू 11, तो शेषफल 11 होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी बहुपद fx को x² माइनस 16 से भाग दिया जाए तब शेषफल ये इतना प्राप्त होता है 5x प्लस 3। जब इसी बहुपद को x माइनस 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो ये जो है ठीक अभी हम लोग बनाए 4 नंबर वैसे ही बनाना है, तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं अब हम लोग बहुपदों का गुणनखंडन। तो आइए देखते हैं बहुपदों का गुणनखंडन। तो बहुपदों का गुणनखंडन अर्थात उसे गुणनखंड के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखेंगे, वैसे तो पता ही होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², और a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये याद रखेंगे तीनों को। तो आगे देखते हैं उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। तो उभयनिष्ठ निकालेंगे, इसके बाद गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अर्थात किसी भी बहुपद या व्यंजक को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 या 2 से अधिक बहुपदों के मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं गुणनखंड में या गुणनखंडन में। तो आइए देखते हैं, जैसे उभयनिष्ठ बहुपद निकालकर गुणनखंड ज्ञात करना तभी संभव होता है जबकि बहुपद के सभी पदों में वह बहुपद मौजूद हो। तो आगे उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे उदाहरण नंबर 16 है 16 है 12x प्लस 4x² का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन करना है, यानी कि ये यहाँ पर दो बहुपद है, एक जो दो पद ये बहुपद है, तो इसको क्या करना है गुणनखंड करो, प्लस का जो चिन्ह है तो उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे इन दोनों को। तो जैसे यहाँ से दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे तो उभयनिष्ठ क्या है 4 होगा, तो 12 का 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, x का x, और यहाँ पर 4 का 4x² को x इंटू एक्स। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है 4x मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 4x इन दोनों से उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर 4x कॉमन होगा तो 3, और यहाँ पर केवल x बचेगा, 4 तो पूरा कॉमन हो गया। तो इस तरीके से करना है। और ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस a इंटू सी a इंटू बी प्लस a इंटू सी
प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ गुणनखंड करना है। अब इन तीनों में से ऐसे पद लेना है जो तीनों में उपस्थित हो, ऐसे पद को कॉमन लेंगे जो तीनों में उपस्थित। तो यहाँ क्या उपस्थित है तीनों में? ए उपस्थित है, केवल ए, तो ये कॉमन होगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा? बी, यानी कि ये सॉरी पहले पद में ए, दूसरे पद में सी और तीसरे पद में ए, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया, इस तरीके से करना है। तो ये आप लोग करके देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग सौर समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना। तो सौर समीकरणों का उपयोग करते हुए गुणनखंडन करना। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंडन में उभयनिष्ठ बहुपद पहचान कर गुणनखंड पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आइए कुछ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को देखें। इनमें प्रत्येक बहुपदों के प्रत्येक पदों को देखने से हमें पता चल रहा है कि इनके सभी पदों में कोई भी पद एक जैसा नहीं है। तो इस प्रकार के बहुपदों को उभयनिष्ठ निकालना गुणनखंडन नहीं हो सकता। तब क्या करें, आइए देखते हैं। तो यहाँ से तो कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, एक्स है एक्स स्क्वायर, यहाँ 4, तो दोनों में मिल नहीं रहा है कोई सा भी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसके लिए क्या किए हम लोग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 4 को हम लोग क्या लिख दिए 2 स्क्वायर। तो इसे क्या करेंगे सौर समीकरण। तो अभी हम लोग देखें 3, तो जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ठीक इसी से यहाँ पुट कर दिए हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या है ए स्क्वायर है, और बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 2 स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 है, तो क्या हो जाएगी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस 2 और दूसरे में ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 2। तो ये हो गया इस तरीके से। और उसी तरीके से आगे है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को किसी सौर समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी सौर समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सौर समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये सौर समीकरण है, इसमें 2ab रहता है, तो 2 ये 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 6 को हम लोग क्या लिख दिए 2 × 3 और 9 को 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का 2, ये फॉर्मूला। ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर x मान लेंगे और b का वैल्यू 3। b यहाँ रहता है, ये देख रहे होंगे इधर लास्ट में रहता है ये। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स प्लस 3। तो इस तरीके से गुणनखंड करना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं अब, ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर ज्ञात करना। तो यहाँ क्या है, जब इस फॉर्म में रहो, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। तो इस तरीके से है, तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। तो ये जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज यही तक, आगे देखेंगे इसको हम लोग अगले वीडियो में या अगले क्लास में। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। आप लोगों का होमवर्क में रहेगा ये प्रश्नावली 2 का है, अध्याय 1 का प्रश्नावली 2 का। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ जी एक्स ए का मान ज्ञात करना है जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर ये 3 होमवर्क में रहेगा और ये
5 भी होमवर्क में रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, बाकी ये जो है 5 नंबर ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।